श्री कृष्णा भागवत प्रेमी कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। मैं जो कर्म किया उसका फल जब भी मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। चलिए महाभारत में युद्ध का मैदान चलिए, कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में जो है कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शाम वेत्ता युतुत्सवः माम का पांडवाश्च किम करोति संजय। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। इस बीच में परम ज्ञानी परम धर्मात्मा भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण से मूर्छित होकर बाण के सैया पर लेट रहे हैं। 18 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोया, और एक दिन जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए, तब भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा, हे केशव, हमको एक बात बताइए कि मैं किस अपराध के कारण जो है बाण के सैया पर पड़ा हूँ। भीष्म पितामह अपने 10 जन्म के बारे में केशव को बताए कि हे केशव, मुझे 10 जन्म तक का पूरा अपने जीवन में मैंने क्या क्या किया सब कुछ याद है। मैं 10 जन्म तक तो कोई अपराध किया ही नहीं। तब भगवान केशव बोले, हे पितामह, आप 10 जन्म पहले आप एक राजा थे। आप जंगल में अपने रथ पर शिकार करने के लिए जा रहे थे। आपके रास्ता में एक सर्प आ गया। आपने उस सर्प को रास्ता से हटाने के लिए उसको एक कटीला झाड़ी पर बेच दिया। पूरा कटीला झाड़ी था। वह सर्प 18 दिन तक उस कांटे की सैया पर तड़पता रहा और नारायण से एक ही वरदान मांगता रहा कि हे नारायण, जिसने मुझे इस कांटे के सैया पर सुला दिया अर्ध मरे हुए, आप भी कम से कम उन्हें यही सज़ा देना। लेकिन हे पितामह, आपने 10 जन्म तक एक भी अपराध नहीं किया, जिसके कारण आपको यह फल नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन इस जन्म में आप एक घोर अपराध किया। वह अपराध किया है, आपके रहते हुए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी ने आपसे प्रार्थना भी किया कि पितामह, आपके ऐसे एक धनुर्धर रहते हुए आपके सामने इस सभा में मेरा यह दशा हो रहा है, आप कुछ तो बोलो। आप समर्थवान थे, आप धृतराष्ट्र को धोप भी सकते थे। क्या कहते हैं, दुशासन को मना कर सकते थे। आप अगर उस समय अपना धनुष निकाल कर तैयार हो जाता तो किसी का हिम्मत नहीं था कि आपके कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण होता, उनका अपमान होता। बस मिल गया कारण आपको इस जन्म में यही आपसे घोर अपराध हुआ, जिसके कारण वह फल जो आपने 11 जन्म पूर्व किया उसका फल भोगना पड़ा। हम लोग भी संत भगवान यह जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़, कहीं मतलब भोजन भी नहीं प्राप्त होता है, कहीं सोने का व्यवस्था नहीं है, कभी ट्रेन पे चलना पड़ता है, कभी अपने भवन में शयन कक्ष में सोना पड़ता है। कहीं न कहीं किसी जन्म का जो है प्रायश्चित हम लोग भोग रहे हैं। अगर प्रायश्चित नहीं भोगते
तो चकाचक भगवान हमको सुंदर घर में, धनवान घर में जन्म देता और भजन करने का मौका देता। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक ही कहते हैं, काहू न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला नहीं है। हम लोग अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं। लेकिन एक बात अवश्य रहना मतलब ध्यान में रखना चाहिए, अगर दुख भी मिला है तो उसमें भी भजन करना चाहिए, और सुख भी मिला है तो उसमें भी भजन करना चाहिए। मैंने कई वीडियो में कहा कि सुख और दुख दोनों को हंसकर गुजारिए, सुख में भी भजन कीजिए और दुख में भी भजन कीजिए। अभी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कितना कितना हमारी माता बहन किस तरह का गंदा वीडियो छोड़ते हैं। कोई कहते हैं कि मैं 7 साल से विधवा हूँ, विवाह कोई कर लो, कमेंट करो। उस पर क्या कहते हैं, मिलियन का मिलियन कमेंट जाता है। क्या वो सबसे शादी करेगी? इस तरह से अंग प्रदर्शन भी करती हैं, नहीं करना चाहिए। महाभारत में एक माता द्रौपदी अपना बाल अपमान के कारण खुला छोड़ा था, और क्या हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया। हमारे घर घर की माता अपने नाखून को बड़ा करके रखती हैं। माफ़ कीजिएगा माता, नहीं रखना चाहिए बड़ा। और सभी माता का फैशन हो गया, कोई तो अपना बाल बांधती तक नहीं है। मैं अपने दादी माँ को, अपनी माँ को देखा, कभी उसका बाल खुला नहीं था। लेकिन अभी घर घर में सभी माता फैशन के कारण अपना बाल खुला ही छोड़ देती हैं, इसलिए सबके घर में कलह हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। माता को दुख भी हुआ होगा, दुख तो हुआ माँ, लेकिन माता बहन मैं गलत नहीं कहा। आपको अपना बाल बांध कर रखना चाहिए। आप अपना नाखून क्यों सुर्पनखा का क्या मतलब होता है? जिसका नाखून सूप जैसा हो, सूप जैसा बड़ा हो, उसको सुर्पनखा कहते हैं। यह तो निसर्ग का लिबास हुआ कि वो नाखून बड़ा बड़ा इसलिए रखती थी कि वो किसी जानवर को वो उससे नोच नोच कर मांस का भक्षण करती थी। आप तो माता सनातनी हैं। आपका सौभाग्य है कि आपने भारतवर्ष में जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, और इतना इतना संत महात्मा का जन्म हुआ। इसलिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, श्री राम जय जय राम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। राधे राधे।